बैल, अशेरा और मोलोक, तीन नाम जिन्होंने इस्राएल की महिमा को उसके घर से निकाल फेंका और किसी ने आवाज तक नहीं की। मैं आज रात आपको चार चीजें बताने जा रहा हूं जो उस एक रात में हुई जब परमेश्वर ने अपना तंबू उखाड़ा। चार घटनाएं जो एक पहाड़ी से शुरू हुईं और उसी पहाड़ी पर सदियों बाद खत्म हुईं, और एक आवाज जो आज भी उसी पहाड़ी से आती है। पहली बात यह कि ऐसा सबसे भयानक न्याय कभी भी आग और कीड़े नहीं थे। मिस्र में उसने 10 मारे भेजे, लाल समुद्र को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। फिर भी जब वह चला गया तो कोई बादल नहीं था, कोई तुरही नहीं बजी, कोई दीवार नहीं गिरी। मंदिर खड़ा रहा, याजक अपनी वेशभूषा में रहे, त्योहारों की तारीखें कैलेंडर पर चमकती रहीं। लोग आए गए आए, किसी ने महसूस नहीं किया कि कमरे में कोई नहीं था। यही थी वह चुप्पी जिसने एक पूरी कौम को अंधा बना दिया। और यह तीन देवताओं ने किया जिनके नाम थे बैल, अशेरा और मोलोक। कोई सेना नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस धीरे धीरे एक दरवाजे की तरह जो हवा से बंद हो जाए बिना किसी को आवाज सुनाए। सोचिए इस बात को, 40 साल तक आसमान से रोटी गिरी हर सुबह के नीचे, छोटी छोटी गोलियां जिन्हें मन्ना कहा गया, एक दिन की रोटी, 2 दिन की नहीं। अगर कोई लालची हुआ और अगले दिन के लिए बचा कर रखा तो कीड़े पड़ गए, सड़ गया, बदबू आने लगी। परमेश्वर ने इस तरह रोज की रोटी से सिखाया कि भरोसा कल पर नहीं, आज उसकी आवाज पर हो। शुक्रवार को अजीब बात होती थी, शनिवार को मन्ना नहीं गिरता था, इसलिए शुक्रवार को दोगुनी रोटी मिलती थी और वह रोटी सड़ती नहीं थी, कीड़े नहीं लगते थे। 7वें दिन की रोटी में कोई बदबू नहीं, कोई सड़न नहीं, जैसे परमेश्वर खुद उस दिन अपनी सांस रोक लेता हो। फिर एक दिन आया जब यहोशू की सेनाएं यरीहो की ओर बढ़ रही थीं। उन्होंने वादा के देश की पहली फसल खाई, गेहूं की रोटी जो उन्होंने कभी नहीं चखी थी, और उसी रात मन्ना रुक गया। 40 साल की आदत, 40 साल की सुबह की उम्मीद एक काटने से पहले ही खत्म। कोई विदाई नहीं, कोई अंतिम बैच नहीं, बस अगली सुबह। उसमें कुछ नहीं था, कोई संदेश नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस खाली मैदान और खाली हाथ। यह थी पहली चुप्पी। परमेश्वर ने अब खुद खिलाना बंद कर दिया था। अब वे अपनी जमीन पर निर्भर रहेंगे, अपनी फसल पर, अपनी बारिश पर, अपनी मेहनत पर। और यहीं से दरार शुरू हुई, क्योंकि कनान की धरती में बारिश नहीं, मिस्र की नदी थी। मिस्र में हर साल भर जाती थी, पानी का वादा लिखा था, मिट्टी में भरोसा करना आसान था। यहाँ आसमान पर निर्भर रहना पड़ता था, बादलों की दिशा पर, मौसम की मेहरबानी पर, एक अदृश्य हाथ जो कभी दिखता नहीं था। और कनानियों के पास इसका जवाब था, एक देवता जिसका नाम था बैल। बैल को समझिए, वह बस एक मूर्ति नहीं था, वह एक अनुबंध था, एक कृषि तकनीक जिसे धर्म का नाम दिया गया। बैल के मंदिर में अपनी फसल की गारंटी लो, बारिश का बीमा कराओ। उसकी मूर्ति पीतल की बनती थी, 7 फुट ऊंची, सींगों वाली, एक खड़ी हुई बैल की तरह, जो शक्ति और उपज दोनों का प्रतीक थी। कोई कहता नहीं था कि तुम यहोवा छोड़ो, बस कहते थे कि यहोवा के साथ साथ यह भी रख लो, दोहरा भरोसा, दोहरी सुरक्षा। जैसे कोई 2 बीमा एक साथ ले ले, जैसे कोई 2 बैंकों में पैसा रख दे। और यहीं पर सबसे खतरनाक शब्द आता है, जिसे बाइबल में कहा गया, सम्मिश्रण। कोई वेदी नहीं तोड़ी गई, कोई मंदिर नहीं गिराया गया, बस एक और वेदी बन गई के बगल में। वही पत्थर, वही लकड़ी, वही आग, बस देवता का नाम बदल गया। और जब 2 वेदियां एक साथ जलती हैं तो धुआं इतना होता है कि पता नहीं चलता किसकी सुगंध कहाँ गई। लोग कहे, हम तो यहोवा की ही पूजा कर रहे हैं, बस थोड़ा सा यह भी। यह थी वह जहर जो कभी एक घूंट में नहीं दी जाती, हमेशा बूंद बूंद में। इजेबेल आई तो यह खेल राजनीति बन गया। सीदोन के राजा इत्थोबाल की बेटी, एक विदेशी रानी जिसने बैल को इस्राएल का राजधर्म बना दिया। उसने यहोवा के नबियों को काट डाला, 450 बैल के नबियों को एक मेज पर बिठाया, रोटी और पानी दिया, और पूरे राज्य ने देखा कि अब ताकत किसकी तरफ है। अहाब राजा चुप रहा, क्योंकि उसकी रानी के पास योजना थी, संगठन था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे, फोनिकिया की व्यापार गलियारे थे। एक राजा जो अपनी ही रानी के सामने मेहमान बन गया। फिर एक आदमी आया जिसका नाम था एलिया। वह एक सूखी नदी के किनारे रहा, कौवों से खाया, और एक दिन सम्राट के दरबार में घुस गया। उसने कहा कि जब तक मैं न कहूं बारिश नहीं होगी। 3 साल 6 महीने की सूखा, और पूरा देश उस आदमी को ढूंढने निकला। राजा ने हर पत्थर उखाड़ा, हर गुफा तलाशी, पर एलिय्याह किसी सूखी नदी में बैठा रहा, एक कौवे के पंजे की आवाज सुनता रहा। करमेल पहाड़ी पर वह मुकाबला हुआ जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। एलिय्याह ने लोगों से पूछा, तुम कब तक 2 रायों के बीच लंगड़ाते रहोगे? अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो, अगर बैल है तो उसके पीछे। और बाइबल एक शब्द लिखती है। लोग चुप रहे, कोई जवाब नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा चलती रही, और 450 नबियों की सांसें भारी हुईं।
वह चुप्पी अब सबसे बड़ा जवाब थी। एक कौम जो अपनी ही राय नहीं बना सकती थी। 2 बैल के लिए 2 मेवे दियां। बैल के नबियों ने पूरे दिन चिल्लाया, खुद को खंजरों से काटा, खून बहाया, नाचे गाए, कोई आग नहीं आई। वे दोपहर से शाम तक ऐसे चिल्लाते रहे जैसे कोई सुन रहा हो, पर आसमान खाली था, पत्थर खामोश थे। शाम को एलिया ने अपनी वेदी पर इतना पानी डाला कि खाई भर गई। 3 बार डाला, 12 बर्तनों से। पत्थर भीग गए, लकड़ी भीग गई, बलि का मांस भीग गया, खाई में पानी तैरने लगा। फिर उसने एक छोटी सी प्रार्थना की, बस कुछ शब्द, आसमान से आग गिरी, सब कुछ जल गया। पतमत, पत्थर, लकड़ी, मांस, पानी, मिट्टी, सब कुछ। लोगों ने गिरकर कहा, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। यह वह क्षण था जब कुछ भी बदल सकता था, पर बदला कुछ नहीं। सालों बाद वही बैल के बंधन फिर से बने, वही वेदियां फिर से जलीं, वही लोग फिर से 2 रायों के बीच लंगड़ाते रहे। एक चमत्कार ने दिल नहीं बदला, क्योंकि चमत्कार देखने वाली आंखें अलग होती हैं और दिल में उतरने वाली आंखें अलग। लोग कहते, अच्छा, आग गिरी, पर क्या बारिश आई, क्या फसल हुई, क्या हमारा बैल बेकार है? वे आग को देखकर भी पूछते रहे, और इसी पूछ में वे फिर से लंगड़ाने लगे। एलिय्याह ने एक और आवाज सुनी, जो उसकी सबसे गहरी रात थी। वह पहाड़ पर गया, होरेब नाम की चट्टान पर, और फैले आई एक हवा जिसने चट्टानें तोड़ डालीं। फिर एक भूकंप जिसने जमीन हिला दी। फिर एक आग जिसने सब कुछ भस्म कर दिया, पर यहोवा उनमें से किसी में नहीं था। उसके बाद आई एक हल्की मधुर आवाज, जैसे सांस की तरह, जैसे किसी के रोने की तरह, जैसे उसकी बूंद गिरने की तरह, और एलिय्याह ने अपना चेहरा अपने ओढ़ने में छिपा लिया। वह जानता था कि यही है, यही वह आवाज है जो 40 साल मन्ना के साथ आती थी। यही वह आवाज है जो अब लोग सुनना नहीं चाहते। यहोवा से एक संख्यात 7,000। 7,000 वे लोग जिनके घुटने बैल के सामने नहीं झुके, जिनके होठों ने बैल को चूमा नहीं, जिन्होंने कभी कहा नहीं कि बैल ही सब कुछ है। पूरे राज्य में सिर्फ 7,000, और बाकी सब कुछ नहीं थे। बस शोर था, बस भीड़ थी, बस संख्या थी जो कुछ नहीं थी। यह संख्या एलिय्याह को सांत्वना नहीं, चेतावनी थी कि बचे हुए इतने कम हैं कि गिने जा सकते हैं। अब दूसरा देवता आता है, और यह पहले से भी चुपचाप था, और भी घरेलू, और भी अंदर। अगर बैल खेत में था तो अशेरा घर में थी। अगर बैल बारिश का देवता था तो हशेरा रोटी, बच्चे, बिस्तर, रसोई का देवता थी। उसकी मूर्तियां लकड़ा की बनती थीं, छोटी पोल की तरह, जिन्हें दीवार में छिपाया जा सकता था, बरामदे में रखा जा सकता था, बच्चों के सिरहाने खड़ा किया जा सकता था। कोई याजक नहीं चाहिए था, कोई मंदिर नहीं जाना पड़ता था। बस एक छोटी सी आकृति जो रोज सुबह देखी जाए, रोज शाम छुई जाए, रोज हजाम नहीं थी, साथ थी, रात रात सांसों साथ आदत थी। अशेरा का सबसे खतरनाक काम यह था कि वह परमेश्वर की पत्नी बन गई। कुछ शिलालेखों में लिखा, पत्नी बनशेरा जैसे कोई पति पत्नी का जोड़ा हो। परमेश्वर अकेला ना हो सकता, जैसे किसी की जरूरत हो, जैसे वह भी किसी के बिना अधूरा हो। यह था सबसे गहरा सम्मिश्रण, परमेश्वर को उसकी ही छवि में ढालना, उसे अपने आकार में लाना, उसे अपनी समझ में बांधना, उसे अपनी जरूरत बना देना। एक देवता जो तुम्हारे बिस्तर के पास हो, जो तुम्हारी रसोई में हो, वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। और यही उसकी जाल थी। मनश्शे राजा ने तो अशेरा की मूर्ति सीधे मंदिर में रख दी, उसी घर में जहां यहोवा रहता था। एक छत के नीचे 2 देवता, एक ही कमरे में 2 मालिक। और जब कोई पूछता तो कहते, हम तो यहोवा की ही पूजा कर रहे हैं। बस थोड़ा सा यह भी। यह थी वह बात जो सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती थी, कि परमेश्वर को उसके ही घर में मेहमान बना दिया गया था, अपने ही घर में अजनबी। यिर्मयाह नबी ने एक और बात देखी। वह लोगों को कहते सुना कि हम तो रानी स्वर्ग के लिए पकौड़े बनाते हैं। हमारी माएं, हमारी बहनें, परिवार की रसोई में आटे और घी की गंध में एक और देवता घुस आया था। कोई मंदिर नहीं, कोई यज्ञ नहीं, बस एक पकवान जो माँ ने बनाया और बच्चों ने खाया, एक मिठाई जो पड़ोसी को दी गई, एक रसोई की रस्म जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई। यह थी अशेरा की ताकत। वह धर्म नहीं, आदत बन गई। वह पूजा नहीं, रसोई बन गई। वह चुनाव नहीं, सांस बन गई। योशिय्याह राजा 8 साल का था जब गद्दी पर बैठा, और उसकी आंखों के सामने यही दुनिया थी। उसके पिता अमोन ने अशेरा को मंदिर में रखा। बैल के बंधन फिर से बने, लोग फिर से 2 रायों में लंगड़ा रहे थे। 18 साल की उम्र में योशिय्याह ने मंदिर की मरम्मत का आदेश दिया, और वहां हिल्किय्याह याजक को एक किताब मिली, व्यवस्था की किताब, जो शायद 10 सालों से किसी कोने में पड़ी थी, धूल में, अनदेखी, अनपढ़ी, जबकि याजक अपने काम में लगे रहे। जब योशिय्याह ने उस किताब के सब की बातें सुनी तो उसने अपने कपड़े फाड़ लिए। उसे पता चला कि जो कुछ हो रहा था वह सब किताब में लिखा था, और सब कुछ गलत था।
उसने अशेरा की मूर्ति को मंदिर से बाहर निकाला, किद्रोन की घाटी में ले गया, जलाया, राख को किसी की कब्र पर जैसे कोई अपशिष्ट फेंकता है। पर यह बहुत देर से हुआ था। बहुत देर से किताब मिली तो पता चला कि गलती कहाँ से शुरू हुई। पर गलती इतनी पुरानी थी कि ठीक करना असंभव था। योशिय्याह ने फाड़े कपड़े पहने रहे, पर महिमा नहीं लौटी। अब तीसरा देवता आता है और यह सबसे क्रूर से महंगा, सबसे अंतिम मोलोक। अगर बैल ने डर खरीदा और अशेरा ने आराम, तो मोलोक ने कुछ और मांगा जो किसी के पास सबसे कीमती होता है। हिन्नोम की घाटी में एक जगह थी जिसे तोफेत कहा जाता था, और वहां आग जलती थी जो कभी नहीं बुझती थी। वहां एक धातु की मूर्ति थी, बैल की तरह सींगों वाली, पर बाहें फैली हुई थी और नीचे आग जलती थी। वहां लोग अपने बच्चों को ले जाते थे, अपने बेटों और बेटियों को आग में डाल देते थे। रोकिए इस क्षण को, एक माँ का हाथ जो अपने बच्चे को उठाए, एक पिता का कदम जो धातु की मूर्ति की ओर बढ़े, मूर्ति जिसकी बाहें फैली हुई थीं और नीचे आग जल रही थी। बच्चे का रोना, आग की गर्मी, पिता का चेहरा जो पत्थर बन गया, और फिर एक ध्वनि जो कभी बयान नहीं की जा सकती। यह थी वह कीमत जो मोलोक मांगता था, सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए, भविष्य के लिए। एक और बच्चा, एक और बच्चा, एक और बच्चा। और हर बार यही कहा जाता था, यह परमेश्वर की मर्जी है, यह उसी की आज्ञा है। और लोग देते थे, राजा देते थे, अमीर देते थे, गरीब देते थे। क्योंकि जब एक देव तुम्हारे खेत में है तो दूसरा तुम्हारे घर में हो, तो तीसरे को मना करने की ताकत कहाँ बचती है। यह एक सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जाती थी, और हर कदम पर तुम्हें लगता था कि अब और नीचे नहीं जा सकते। फिर एक और गम, फिर एक और। बैल ने कहा तुम्हें फसल चाहिए, कहा तुम्हें चैन चाहिए। अशेरा कहा तुम्हें सब कुछ चाहिए, और कीमत तुम्हारा बच्चा है। यिर्मयाह ने इस घाटी का नाम बदल दिया, उसे कहा हत्या की घाटी। कहा कि यहाँ लोग अपने बच्चों को अग्नि में होम करते हैं, जिसकी मैंने आज्ञा नहीं दी, न मेरे मन में आई, न मेरे कानों में पड़ी। परमेश्वर ने कहा कि यह बात मैंने नहीं सोची थी, यह काम मैंने नहीं चाहा था, और फिर भी पर हो रहा था मेरे लोगों द्वारा। यह थी वह चोट जो सबसे गहरी थी, कि परमेश्वर को अपना ही नाम सुनना पड़ रहा था, एक ऐसे काम में जो उसने कभी नहीं किया। अब हम उस क्षण पर आते हैं जिसके लिए यह सब लिखा गया। यहेजकेल नबी को एक दिन दर्शन हुआ, और उसने देखा कि परमेश्वर की महिमा मंदिर से उठ रही है। यह धीरे हुआ, बहुत धीरे, जैसे कोई पिता जो अपने बच्चों के कमरे से जाते हुए बार बार मुड़कर देखे, जैसे कोई प्रेमी जो अपने प्रिय से विदा लेते हुए कदम भारी करे। पहले महिमा परम पवित्र स्थान में थी, फिर वह दहलीज पर आई, फिर आंगन में, फिर मंदिर के दरवाजे पर, फिर पूर्व की ओर बढ़ी, और अंत में एक पहाड़ी पर जाकर रुकी जो यरूशलेम के पूर्व में थी। हर रुकावट एक आखिरी नजर थी, हर कदम एक अनकही बात थी। यहेजकेल ने देखा कि वह महिमा जो 40 साल मूसा के तंबू में रही, जो सुलेमान के मंदिर में आकर बसी, जो योशिय्याह की सफाई में भी नहीं लौटी, वह अब पहाड़ी की चोटी पर खड़ी है और नीचे देख रही है। कोई आवाज, कोई बिजली नहीं, बस एक धीमी दर्दनाक विदाई जिसे किसी ने सुना नहीं, किसी ने देखा नहीं, किसी ने रोका नहीं। महिमा ने मुड़कर नहीं देखा, बस आगे बढ़ती रही, क्योंकि मुड़कर देखना फिर से रुकना होता, और रुकना फिर से दर्द होता। मंदिर खड़ा ठहराता, याजक अपने काम में लगे रहे, त्योहारों की घंटियां बजती रहीं, लोग आते रहे, चढ़ावे लाते रहे, प्रार्थनाएं करते रहे, और परमेश्वर की महिमा पहाड़ी पर खड़ी थी, दूर, चुप, इंतजार कर रही थी। इंतजार किसका? किसी का जो देखे, किसी का जो रोए। यह थी पहली चीज जो किसी ने नहीं बताई, कि परमेश्वर का जाना इतना धीमा था कि किसी को पता नहीं चला। दूसरी चीज यह थी कि उसने एक पहाड़ी चुनी, पूर्व की पहाड़ी, और वहीं रुका, वह पहाड़ी जो बाद में जैतून के पहाड़ के नाम से जानी जाएगी। तीसरी चीज यह थी कि मंदिर में अब सिर्फ धर्म था, कोई महिमा नहीं। वेदियां थीं, बलि थी, गान थे, पर जो उन्हें देखता था सांसों के, एक चेहरा बिना आंखों के। और चौथी चीज सब यह कि सब तीन देवताओं ने किया थे जिन्हें कि किसी देवता नहीं माना, बस सहायक माना, बस विकल्प माना, बस आदत माना। बैल ने कहा मैं तो बस बारिश दिलाता हूं। अशेरा ने कहा मैं तो बस घर संवारती हूं। मोलोक ने कहा मैं तो बस भविष्य सुरक्षित करता हूं। और तीनों ने मिलकर वह किया जो कोई सेना नहीं कर सकती थी। सदियां बीत गईं, मंदिर गिरा, फिर बना, फिर गिरा, लोग आए गए, राज बदले, भाषाएं बदलीं, और वह पहाड़ी वहीं रही, खाली। इंतजार में जैतून के पेड़ उगे, मुरझाए उगे, पीढ़ियां आईं और गईं, और पहाड़ी ने देखा सब कुछ, कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन एक आदमी उसी पहाड़ी पर चढ़ा, वह यरूशलेम से आ रहा था, और जैसे ही उसने शहर को देखा, वह रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और उसने कहा काश तू भी जानती, आज के जानती का कारण होती।
पर अब वे तेरी आंखों से छिपी हैं। उस आदमी का नाम यीशु था और वह उसी पहाड़ी पर खड़ा था जहां यहेजकेल ने महिमा को देखा था। वही पूर्व की पहाड़ी, वही दुष्ट दृश्य जो महिमा गई थी, वह अब एक आदमी में लौट आई थी और वह रो रहा था। वह रो रहा था उस शहर के लिए जिसने उसे नहीं पहचाना, उस मंदिर के लिए जो अब खाली था, उस कौम के लिए जो अपनी ही महिमा को भुला बैठी थी। यीशु ने कहा कि तेरी शत्रु तेरे चारों ओर बांध डालेंगे और तुझे और तेरे बच्चों को भूमि पर गिरा देंगे और तेरे अंदर एक पत्थर पर पत्थर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तूने नहीं जाना कि तेरी भलाई का समय कब आया। यह ही वही आवाज़ थी जो मूसा के तंबू में आती थी, वही आवाज़ जो एलिया के कान में फुसफुसाई थी, अब एक आदमी के गले से निकल रही थी। और फिर भी लोग सुन नहीं रहे थे। यह था वह क्षण जब महिमा लौटी, पर लोगों ने फिर नहीं पहचाना। वे अपने मंदिर में थे, अपने धर्म में थे, अपनी व्यवस्था में थे, और परमेश्वर बाहर खड़ा रो रहा था। वे कह रहे थे, हमारा मंदिर, हमारा धर्म, हमारी परंपरा। और वह कह रहा था, मैं तुम्हारा हूं, मैं यही हूं, मैं रो रहा हूं। अब मैं आपसे सीधे बात करता हूं, आपने इस कहानी में क्या देखा? बैल को, अशेरा को, मोलोक को, या अपने आप को? क्योंकि आज का बैल वही है जहां डर है, आज की अशेरा वही है जहां आराम, आज का मोलोक वही है जहां कुछ कीमती बलि में दिया जा रहा है। और हर बार जब हम कहते हैं, मैं तो यहोवा को मानता हूं, बस थोड़ा सा यह भी, थोड़ा सा भी, एक और वेदी, एक और मूर्ति, एक और समझौता, तो हम उसी सीढ़ी पर खड़े हैं जो नीचे जा जाई हैं। थोड़ा सा बैल, थोड़ी सा अशेरा, थोड़ा सा मोलोक, और फिर एक दिन पता चलता है कि महिमा देखा नहीं। आपके जीवन में क्या वह चीज़ है जो आपको लगता है कि बिना नहीं रह सकते? कौन सा डर है जो आपको बैल की वेदी पर ले जाता है? कौन सी आराम की आदत है जो अशेरा को आपके घर में बिठाती है? और क्या आपने कभी कुछ इतना कीमती दिया है कि बाद में पता चला कि वह मोलोक की आग थी? एक रिश्ता, एक समसमय, एक सच्चे बच्चा की तरह कीमती चीज़ जो आपने किसी और चीज़ के लिए जला दी। यह नहीं कि परमेश्वर ने छोड़ा है, यह कि हमने उसे जाने दिया है, धीरे, चुपचाप, एक और समझौते में, एक और विकल्प में, एक और रात में जब हमने कहा कल से सही करूंगा, और कल कभी नहीं आया। हर कल एक और मूर्ति, हर कल एक और चुप्पी जिसमें महिमा एक कदम और दूर हो गई। पर यही कहानी मुड़ती है। वही महिमा जो गई थी, वही लौट आई। वही पहाड़ी जो गवाह थी विदाई की, वही गवाह वापसी की। यीशु ने रोते हुए कहा, काश तू जानती, काश तू जानती। यह काश नहीं था, यह दरवाज़ा था, अभी भी खुला, अभी भी बुलावा था। काश का मतलब अभी भी संभव है, काश का मतलब अभी भी समय है। काश आज इसी क्षण वही आवाज़ आपके लिए, न कल, न किसी त्योहार पर, अभी। क्योंकि जो महिमा एक बार चली गई और लौट आई, वह अब कभी नहीं जाना चाहती। वह आपके अंदर रहना चाहती है, आपके डर में, आपकी आराम की जगह में, आपकी सबसे कीमती चीज़ की जगह में। वहाँ बैठना चाहती है जहाँ अभी और बैठा है। वह बैल की जगह लेना चाहती है, अशेरा की जगह, मोलोक की जगह, और फिर कभी नहीं जाना चाहती। आइए अब एक साथ बोलें जो शब्द आज रात आपके साथ रहेंगे। है परमेश्वर, जो मैंने बैल को दिया है वापस ले लो। जो मैंने अशेरा को बनाया है तोड़ दो। जो मैंने मोलोक की आग में डाला है बचा लो। और जो महिमा चली गई थी वह अब मेरे अंदर आ जाए और कभी न जाए। ये 3 पंक्तियां आज रात आपकी हो सकती ही हैं। कमेंट में लिख सकते हैं, अपने फ़ोन पर दोहरा सकते हैं, जब कोई न देख रहा हो, जब रात गहरी हो, जब डर करीब हो, जब आदत मजबूत हो, तब यही शब्द बोलिए। और अगर यह वीडियो आज रात आपको मिला है, तो शायद यही वह क्षण है जब महिमा लौट रही है आपके लिए, अभी इसी पहाड़ी पर, इसी रोने में, इसी आवाज़ में। शायद आप वही हैं जिनके लिए यीशु रोया था। शायद आपका शहर वही है जिसे वह देख रहा था। शायद आपका दिल वही है जिसमें वह आज रात आना चाहता है। मेरा एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जिसका जवाब अगली कहानी में मिलेगा। अगर परमेश्वर की महिमा एक बार चली गई और फिर लौट आई, तो क्या वह फिर से जा सकती है? या इस बार कुछ बदल गया है जो हम अभी तक नहीं समझे? क्या यीशु के आने के बाद महिमा का जाना अब असंभव है, या अब हमारे चुनाव में है? आपके अंदर कहीं छू गई हो, तो इसे उसके साथ साझा करें जो आज रात इसी चुप्पी में है, जिसे नहीं पता कि महिमा कब गई और कैसे लौटे। और अगर यह चैनल आपको मिला है, तो शायद यहीं से शुरुआत है, जहां गई हुई चीज़ें वापस मिलती हैं।